समाज में उपस्थित आज की सभा की अध्यक्षता कर रहे परम आदरणीय मंच पर विराजमान श्रीमान अध्यक्ष जी, उपस्थित सर्व समाज के सम्मानित बुजुर्गगण, समस्त गांव की सरदारी और हमारी परम सम्माननीय नारी शक्ति माताएं और बहनें, मेरे सभी छोटे व बड़े साथी और उपस्थित पत्रकार बंधु, आप सभी को मेरी यथा योग्य हाथ जोड़ करके राम राम नमस्कार। हाँ तो साथियों, मैं आपका चिर परिचित भाई या बेटा आपके ही गांव का निवासी हूँ। मैं एक संभ्रांत परिवार से हूँ और मतों की दृष्टि से भी मेरा परिवार बहुत बड़ा है। मैंने अभी तक अन्य जगह पर सेवाएं की हैं और अब मेरा मन भी है कि सभी के साथ साथ सबसे मिलकर के समाज की सेवा करूं और मेरा सेवा करने का मन है। साथियों, ये बात मैं तब कर सकता हूं जब मेरे पास कोई पद हो, जिससे उससे पद का सदुपयोग करते हुए गांव में अनेकों प्रकार की जो समस्याएं होती हैं उन्हें दूर करने का प्रयास करूंगा। जिनमें कुछ बातें हैं जिसमें सबसे पहले हमारे जो गांव हैं इनमें स्वच्छता और सफाई की अति आवश्यकता है। श्रमदान करते हुए, एक दूसरे का सहयोग लेते हुए, सरकार का सहयोग लेते हुए विभिन्न वर्गों के लोगों के लिए बारात घरों की समस्या है। मोक्ष धाम या शमशान की बहुत आवश्यकता है। नालियों की सफाई, खड़ंजों और आरसीसी की अति आवश्यकता है। आज के समय के अनुसार उसे पूर्ण कराना, स्वास्थ्य के प्रति सचेत होना, सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों का नियमित बैठना और समय से मच्छरों की दवा का छिड़काव कराना, विभिन्न प्रकार के टीके लगवाने के लिए ध्यान देना, जो भी हमारी धार्मिक स्थल हैं उनकी समय समय पर सफाई कराना और समाज के साथ मिलकर के आयोजन कराते रहना, जिससे कि समाज में लोगों की सकारात्मक सोच बनी रहे, एक दूसरे में प्यार बना रहे। सभी गांवों में प्रकाश की लाइटें, बल्ब तथा सीसीटीवी कैमरों की अति आवश्यकता है, जिससे चोर और चक्के अपने कार्य में सफल न हों। आवारा पशुओं जैसे पागल कुत्ते, बंदर, गाय व सांड का इनका इंतजाम करना जरूरी है, जिससे किसानों की फसल बर्बाद होने से बच सके और दुर्घटनाएं ना हों। स्कूलों में बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, शिक्षा पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। साथियों, कहा है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो इसको पिएगा वो दहाड़ेगा। गरीबों के मकान, शौचालयों की ज़रूरत है उनको, युवकों के लिए रोजगारों की आवश्यकता है, गांव का अवशिष्ट पदार्थ या कूड़ा डालने के लिए कूड़ा घर, इनकी अति आवश्यकता है। सड़कों पर, मुख्य मार्गों पर कूड़ा और गंदगी न हो। नशेखोरी, जुआ, सट्टा, इससे सावधान रहें। समाज में चोरी, बलात्कार व रूढ़वादी परंपराओं को बंद करने की बहुत आवश्यकता है। विधवा, गरीबी रेखा, बुजुर्ग, विकलांग पेंशन बनवाने की और ज़्यादा ध्यान देना। गरीब लोगों की सरकार द्वारा शादियों में मदद करना। यदि कोई ग्राम समाज में लोगों में आपस में कोई लड़ाई झगड़ा होता है तो दोनों पक्षों की बात सुन करके किसी भी पक्ष को अपमानित न करके
उनको सुलहनामा या राजीनामा कराना। अतिक्रमण हो रहे हैं आदि अनेक मुद्दे हैं। कुछ मुद्दे समय को देख करके पैदा होते हैं। सभी वर्गों के लोगों के साथ समानता से मैं भाई काम करूंगा, सबसे मिल करके। सर्व समाज के भाई बहनों, मैं वायदा करता हूँ कि सबको साथ लेकर के प्रेम का माहौल बनाते हुए काम करूँगा। एक दूसरे के दुख दर्द को समझूंगा, सुनूंगा और एक दूसरे के साथ मदद करूँगा। नई सोच के साथ, नए साथियों के साथ, पुराने बुजुर्गों के आशीर्वाद से सभी गांवों का चौमुखी विकास करने का मेरा सपना है। जैसा कि हमारी सरकार का नारा भी है कि सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास। साथियों, मुद्दे तो बहुत हैं। जैसे पहला मुद्दा मैंने बताया कि स्वच्छता एवं सफाई का, दूसरा बारात घर का, तीसरा मोक्षधाम का, चौथा नाली खड़ंजा CCTV कैमरा, पांचवा सरकारी अस्पतालों की दशा, छठवां सरकारी स्कूलों की दशा, सातवां धार्मिक स्थलों की दशा, आठवां प्रकाश के लिए लाइटों की समुचित व्यवस्था, नवां आवारा पशुओं का इंतजाम, 10वां खेल कूद और व्यायाम पर ध्यान, 11 रोजगार के अवसर मनरेगा और आदि अनेकों कार्य हैं, कुटीर उद्योग हैं। 12 नंबर पर गरीबों के लिए मकान और शौचालय पेंशनें हैं। 13 पर कूड़ा घर, तालाबों की सफाई व पानी की उचित निकास की व्यवस्था। 14 है नशाखोरी, जुआ, सट्टा, चोरी, बलात्कार, अतिक्रमण पर अंकुश। 15 अनेकों प्रकार की पेंशनें हैं। 16 रूढ़िवादी परंपराएं खत्म और गरीबों की मदद। और सार्वजनिक मेला हाट का सौंदर्यीकरण आदि अनेकों मुद्दे हैं साहब, इनको हम एक दूसरे की मदद से करने की कोशिश करेंगे। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः नमस्कार और राम राम करते हुए, यदि मेरे वचनों में कोई त्रुटि बन गई हो या किसी भाई बहन को आघात या चोट लगी हो तो मैं दोनों हाथ जोड़ करके क्षमा चाहता हूँ। राम राम सा, आपका अपना किंचन प्रत्याशी। नमस्कार।